क्या आपको अभ्यास की ताकत का पता है? निरंतर अभ्यास से बड़े लक्ष्य को कैसे पाया जाता है? आज की ये प्रेरणादायक कहानी इसी को दर्शाती है। बहुत पुराने ज़माने की बात है। तब ना स्कूल होते थे, ना ही कोई किताबों की लाइब्रेरी। उस समय बच्चे शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल जाया करते थे। वहाँ पर बच्चे अपने गुरु के साथ आश्रम में रहते और रोज़मर्रा के काम किया करते थे, जैसे गाय चराना और लकड़ियाँ इकट्ठी करना। आज की हमारी कहानी है वरदराज की। जैसे गांव के बाकी बच्चे गुरुकुल जाते थे, वरदराज को भी उसके घर वालों ने ऐसे ही एक गुरुकुल में भेजा। वो गुरुकुल में पहुंचकर बाकी बच्चों के साथ घुल मिल गया। सब बच्चे साथ में खेलते और गुरुकुल का काम करते। सब कुछ सही था, लेकिन बस एक जगह थी जहां वरदराज सबसे पीछे था, और वो थी पढ़ाई। गुरुजी जो भी पढ़ाते थे वो वरदराज को बहुत ही कम समझ आता था, या यूं समझ लो कि उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। गुरुजी उसको समझाते समझाते थक जाते थे, लेकिन वरदराज के दिमाग में वो बात ही नहीं घुसती थी। धीरे धीरे सब बच्चे वरदराज को ताने मारने लगे। कुछ बच्चे उसे मंदबुद्धि बोलते और कुछ बोलते कि तू कभी कुछ सीख नहीं पाएगा। ऐसे ही समय बीतता गया और साल खत्म हो गया। उसकी क्लास के सारे बच्चे अगली क्लास में चले गए, पर वरदराज वहीं का वहीं रह गया, अकेला, उदास और अंदर से टूटा हुआ। बहुत प्रयास करने के बाद गुरुजी का सब्र का बांध भी टूट गया और उन्होंने वरदराज को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, मैंने हर प्रयास कर देख लिया, लेकिन तुम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हो। तुम यहाँ रहकर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इससे अच्छा है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ और अपने माता पिता का खेतों में हाथ बटाओ। वरदराज को भी लगा कि मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा है और गुरुजी भी ठीक ही बोल रहे हैं। ये सोचकर उसने गुरुजी की बात मान ली और उदास मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। गर्मियों के दिन थे और थोड़ी देर चलने के बाद वरदराज को प्यास लगने लगी। कुछ देर चलने के बाद वो एक गांव में पहुंचा, जहां उसने देखा कि कुछ औरतें कुएं से पानी निकाल रही थी। कुआं देखकर वरदराज बहुत खुश हुआ और वो पानी पीने के लिए कुएं के पास आ गया। लेकिन तभी उसने वहां देखा कि जहां से औरतें रस्सी के साथ पानी ऊपर खींच रही थी, वहां पर गहरे निशान पड़े हुए थे। वरदराज को बड़ा अचरज हुआ और उसने एक औरत से पूछा, माताजी, ये कुएं के पत्थर पर इतने गहरे निशान कैसे पड़ गए? क्या किसी ने इन पत्थरों को तराशा हुआ है? ये सुनकर उस महिला ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, इन पत्थरों को किसी ने नहीं तराशा। ये निशान तो इस रस्सी के रोज रोज कुएं में ऊपर नीचे आने जाने से बने हैं। देखो इस रस्सी को, ये कितनी कोमल है, लेकिन फिर भी इसने बार बार घिसने से पत्थर पर निशान डाल दिए। और बस यही बात वरदराज के दिमाग में घूम गई और वो सोचने लगा, जब एक कोमल रस्सी भी रोज रोज घिसकर ठोस पत्थर पर निशान डाल सकती है, तो क्या मैं रोज रोज अभ्यास करके शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता? ये सोचकर उसकी आंखों में चमक आ गई और उसे अपने ऊपर यकीन हो चला था कि अगर मैं भी लगातार मेहनत करूंगा तो मैं भी शिक्षा ग्रहण कर सकता हूँ। उसने उसी कुएं के पास खड़े होकर फैसला किया कि मैं हार नहीं मानूंगा। मैं गुरुकुल वापस जाऊंगा और तब तक गुरुकुल से वापस घर नहीं जाऊंगा जब तक मैं शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेता। और इसके बाद वो वापस गुरुकुल लौट आया। उसे देखकर सब बच्चे हैरान थे। वह सीधा गुरुजी के पास पहुंचा और उनके पैर छुए। गुरुजी ने पूछा, वरदराज, तुम वापस क्यों आ गए? तब वरदराज ने गुरुजी को उस कुएं की बात बताई कि कैसे एक कोमल सी रस्सी के रोज रोज घिसने से पत्थर पर निशान पड़ गए थे। फिर वरदराज ने गुरुजी से कहा, अगर रस्सी ये सब कर सकती है तो लगातार प्रयास करने से मेरे दिमाग पर भी विद्या की छाप जरूर पड़ सकती है। गुरुजी, मुझे एक मौका और दीजिए। अब से मैं और भी ज़्यादा मन लगाकर मेहनत करूँगा, रोज करूँगा और तब तक करूँगा जब तक मैं सीख ना जाऊँ। गुरुजी ने वरदराज के अंदर इतना आत्मविश्वास देखकर कहा, बेटा, यही तो असली विद्यार्थी की पहचान है, हार ना मानना। चलो फिर से नई शुरुआत करते हैं। इसके बाद वरदराज ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। वो गुरुजी के साथ सुबह ही उठ जाता, सब काम करता और गुरुजी से सवाल पूछता। अगर उससे कोई गलती हो जाती थी तब वो उस काम को सही करने के लिए 2 बार रिपीट करता था, ताकि वो गलती दोबारा ना हो पाए। कुछ ही समय में वरदराज पढ़ाई में अच्छा हो गया। उसके साथी जो उसे पहले मंदबुद्धि कहते थे, वो वरदराज का पढ़ाई में इतना लगन देखकर दंग रह गए थे और थोड़े ही समय में वरदराज की श्लोक और व्याकरण में बहुत अच्छी पकड़ बन गई।
और गुरुकुल पूरा होते होते वो इतना विद्वान बन गया कि उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसने संस्कृत व्याकरण की महान किताबें लिखी, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्यम सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और ग्वारण पद मंजरी। आज भी विद्वान लोग उनके नाम का आदर करते हैं। दोस्तों, वरदराज की कहानी हमें बहुत ही अच्छी बात सिखाती है कि अभ्यास से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। कभी भी ये मत सोचो कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अगर वरदराज हार मान लेता तो आज दुनिया शायद उसे कभी नहीं जानती, लेकिन उसने हार नहीं मानी और निरंतर प्रयास करने की वजह से उसने ये सब कर दिखाया। इसलिए तुम भी निरंतर अभ्यास से सब कुछ अचीव कर सकते हो। और दोस्तों, किस्मत के भरोसे मत बैठो, मेहनत करते रहो और फिर देखो कैसे पत्थर भी मोम की तरह पिघल जाएंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।